हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ चैप्टर 12.3 या बनाकर देखिए 12.3, इसका आप लोगों को नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने नंबर 1 और नंबर 2 एक वीडियो में बता दिया है, आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3, 4 और 5 बताने वाली हूँ। ठीक है, सो 3 नंबर में क्या है, सूत्र की सहायता से गुणनफल निकालें। ठीक है, बहुत ही आसान सा मैथ है, सिर्फ फॉर्मूला अगर समझ जाएंगे ना तो ये मैथ बहुत ही आसान है। तो देखिए फर्स्ट हमारा फॉर्मूला पे क्या है, 25 नंबर 1 में क्या है, 3 का नंबर 1 25l² माइनस 16m² है ना। तो हम लोग को यहाँ देखना होगा कि 25 है तो किसका होल स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। तो ऑब्वियसली 5 का अगर 5 × 5 करेंगे तो 25 आएगा। 16 है तो 4 × 4 करेंगे तो 16 आएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग को कैसे लेना है, स्क्वायर टाइप में लेना। तो क्या करेंगे हम लोग, 5l का होल स्क्वायर माइनस 4m का होल स्क्वायर। 5l का होल स्क्वायर मतलब 25l², 4m का होल स्क्वायर मतलब 16m²। तो a² माइनस b²। अगर ध्यान से देखिए तो ये फॉर्मूला पे बैठा हुआ है, a² माइनस b²। a हमारा 5l है, b हमारा 4m है। तो a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, 5l प्लस 4m, 5l माइनस 4m फॉर्मूला पे बैठा दिए क्योंकि a और b हमारा तो मिल ही गया है। तो बस ये हो गया मैथ्स आंसर। नंबर 2 49x⁴ माइनस 36y⁴। अब देखिए 49x4 है तो दैट मीन्स 7x² का होल स्क्वायर करेंगे तो 49x4 आएगा, माइनस 6y² का होल स्क्वायर करेंगे तो 36y4 आएगा। ये पावर इनका गुना हो गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 है ना। अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू आ गया हमारा 7x², b इक्वल टू आ गया हमारा 6y²। तो a² माइनस b², अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो फिर सेम हमारा इसी फॉर्मूला पे बैठ गया है, इस पे ही a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 7x² प्लस 6y² और इंटू 7x² माइनस 6y², a प्लस बी a माइनस बी बन गया हमारा मैथ। ठीक है, नंबर 3 में देखिए 2a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये टोटल हमारा a है, ये टोटल हमारा b है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a इक्वल टू टोटल होगा हमारा 2a प्लस बी एंड b इक्वल टू टोटल हमारा a प्लस बी ही होगा। ओके, ये टोटल a है, ये टोटल b है। तो a² माइनस b², फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी दैट मीन्स 2a प्लस बी प्लस a प्लस बी, क्योंकि ये a है ये b है, a माइनस बी, ये टोटल a है ये टोटल b है, 2a प्लस बी माइनस a प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, फॉर्मूला मतलब ब्रैकेट खोलेंगे, 2a प्लस बी प्लस a प्लस प्लस बी इंटू है इंटू, ये सेकेंड ब्रैकेट अब हटा देंगे, 2a प्लस बी माइनस a माइनस प्लस माइनस b। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे कुछ कट रहा है, 2a प्लस a 3a प्लस b 2b। अब यहाँ पे देखिए b प्लस में है b माइनस में, कट 2a में से माइनस a जाएगा, मतलब 2 में से 1 जाएगा समझ लीजिए। तो 2a में से माइनस a जाएगा तो साइन प्लस का होगा बट काम माइनस का होगा ना। तो 2a में से a गया, a ही बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, 3a प्लस 2b इंटू a, ब्रैकेट हटा के 3a प्लस 2b इंटू a। ये हो गया हमारा नंबर 3 का आंसर। देखिए इस तरह से देख के ना मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ये नहीं होना है कि नहीं बन पाएगा, कैसे बनेगा, बस ध्यान लगाना है, बस मतलब कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि अरे ये तो उसी फॉर्मूला पे है, अगर हम लोग ऐसे फॉर्मूला वाइज बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नंबर 4 में आते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही है ना हमारा क्वेश्चन। तो ये टोटल a हुआ, ये टोटल b हुआ, तो a² माइनस b²। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x प्लस वाई प्लस a प्लस बी, x प्लस वाई माइनस a प्लस बी, ये a है ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला पे खोल दिए। नेक्स्ट लाइन में ये जो हमारा ब्रैकेट है ना दोनों के बीच, इसको भी हटाएंगे और प्लस माइनस सबका काम करेंगे, x प्लस वाई प्लस a प्लस प्लस बी हो गया। सेकेंड ब्रैकेट हटा दीजिए, इसका भी और इसका भी, x प्लस वाई माइनस a माइनस प्लस माइनस b
हो गया हमारा आंसर x प्लस वाई प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई माइनस ए माइनस बी। ये हो गया हमारा नंबर 4 का आंसर। बस कुछ भी नहीं, स्क्वायर स्क्वायर है, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए, सेकेंड ब्रैकेट हटाकर सबको एक साथ कर लीजिए, हो गया। अगर कुछ कटे तो काट दीजिए, कुछ प्लस हो तो प्लस कर लीजिए, यही बनेगा। नंबर 5 में देखिए x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये टोटल a है, ये टोटल b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ये देखिए बोलने में कितना लेंदी प्रोसेस लगता है, कितना लॉन्ग लगता है, बट अगर आप लोग इसको a इसको b मान के करो ना तो a प्लस बी ए माइनस बी, बस एकदम आसान हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस प्लस जेड, ठीक है। फिर यहाँ सेकेंड ब्रैकेट हटा दीजिए, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई माइनस प्लस माइनस जेड, ओके। ये y कट गया क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, कट गया। ये z कट गया, एक माइनस में एक प्लस में है, कट गया। x बचा, तो ऑब्वियसली x के साथ कुछ भी नहीं यानी कि 1 रहता है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। बट अगर गुना होता है तो वो स्क्वायर में आता है, लेकिन प्लस होता है तो वो 2x हो गया। अब यहाँ पे देखिए x प्लस में है x माइनस में, कट गया। y प्लस में है y प्लस में है, तो 2y हो जाएगा। अब देखिए z माइनस में है z माइनस में, साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, तो 2z हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 2x इंटू 2y माइनस 2z ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद 2x इंटू दे देंगे, 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में ही तो 2 है ना, तो 2 कॉमन ले लिए इंटू देकर। आप लोग यहाँ पे इंटू का साइन भी दे सकते हैं, पॉइंट भी दे सकते हैं। y माइनस जेड बचा, लिख देंगे, ठीक है, ये z है, y माइनस जेड बचा, लिख देंगे। अब 2 2 ज़ा 4x इंटू वाई माइनस जेड, आंसर हो गया हमारा नंबर 5 का, मतलब 3 का नंबर 5। अब 3 का नंबर 6 में आते हैं। तो देखिए 6 में क्या है, m प्लस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस m माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। ये टोटल a है, ये टोटल b है। अगर आप लोग a b मान के करो ना तो बहुत शॉर्ट फॉर्म और समझ में भी आता है, बट अगर मैं आप लोगों को m प्लस पी प्लस क्यू प्लस m प्लस m माइनस पी माइनस क्यू ऐसे बोलती हूँ तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा लॉन्ग लगे, बट आप लोग अगर ध्यान से समझो ना, ये टोटल a हो गया, ये टोटल b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, ठीक है। m प्लस p प्लस क्यू एक ब्रैकेट में, प्लस देकर m माइनस p माइनस क्यू एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे सेम वही एक ब्रैकेट में, माइनस देकर एक ब्रैकेट में का, मतलब सेम यही रहेगा, एक बार प्लस में लिखाएगा एक बार माइनस में लिखाएगा। ये हो गया हमारा मैथ्स का फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, m प्लस पी प्लस क्यू प्लस m प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस पी एन प्लस माइनस पी प्लस माइनस क्यू, ओके। इसमें देखिए m प्लस पी प्लस क्यू जैसे का तैसा, माइनस m माइनस प्लस p माइनस प्लस क्यू, ओके। अब देखिए ये p प्लस में है, ये p माइनस में, कट, ये q प्लस में है, ये q माइनस में, कट, एक प्लस में एक माइनस में, कट हो गया। बचा क्या, m और m, बचा क्या 2m। यहाँ पे देखिए एक m प्लस में है एक m माइनस में, कट, बचा क्या p 2p हो जाएगा, q 2q हो जाएगा, ठीक है। साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि दोनों के आगे प्लस है, तो 2m इंटू 2p प्लस 2q। अब देखिए 2m जैसे का तैसा इंटू दे देंगे, 2 दोनों में से फिर से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए, बचा क्या p प्लस q, तो 2 2 ज़ा 4m इंटू p प्लस q। आंसर क्या आया, 4m इंटू p प्लस q, आंसर। तो इसी के साथ हमारा नंबर 3 कंप्लीट होता है ना, आसान। अब नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। आप लोग बोलिएगा मैम आपके लिए तो आसान है, बट मेरे लिए, हमारे लिए तो मतलब थोड़ा हार्ड ही है, बट कोई बात नहीं, आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आसान ही बन जाएगा। किसी भी चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे लिए बाद में चलकर ये मैथ तो ऐसे बनेगा, मुझे पता है ऐसे बनता है, तो यही चीज़ होता है। 3 डिजिट का नंबर है, इसका मतलब कन्फ्यूज़ नहीं होना है, घबराना भी नहीं है, ना ही ऐसा करना है कि नहीं मुझे तो आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, बस उसको समझिए, उसको ए भी लेकर काम कीजिए ना, आराम से बन जाएगा। नंबर 4, सूत्र की सहायता से क्रमिक गुणनफल निकालें। इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, देखिए। तो देखिए नंबर 4 में क्रमिक गुणनफल निकालने बोला है ना, सो फर्स्ट हमारा क्या है, c प्लस डी इंटू सी माइनस डी इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो c प्लस डी सी माइनस डी, सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी, तो ये जो है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अगर फॉर्म में देखें तो ये किस फॉर्मूला पे है, ये फॉर्मूला पे है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दैट मीन्स यहाँ पे c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, इन दोनों को लेकर अगर काम करें तो ये तो इसी फॉर्मूला पे खुला हुआ है। इसका
मेन फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पे उतार देंगे ब्रैकेट में। अब ध्यान से देखिए, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अगर हम लोग यहाँ पे ए इक्वल टू सी स्क्वायर, बी इक्वल टू डी स्क्वायर ले तो ये टोटल ए हो गया, ये जो टोटल है ये ए है, ये बी है, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी। सेम फॉर्मूला हमारा कौन सा आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर साथ में रहेगा, यही तभी तो ये ए और बी है। तो अब ये फॉर्मूला पे हुआ सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ब्रैकेट खोल देंगे फॉर्मूला पे, मतलब स्क्वायर भी अब गुना हो जाएगा, सी फोर माइनस डी फोर। आंसर नंबर 2, 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 9x टू द पावर 4। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 प्लस 3x स्क्वायर, तो a माइनस बी ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पे है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे। सेकेंड ब्रैकेट में ले लेंगे 1 प्लस 9x टू द पावर 4 जैसे का तैसा। अब ब्रैकेट खोलेंगे और स्क्वायर का भी काम कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस दे दीजिए, 3 3 ज़ा 9x टू द पावर 4 हो गया, और 1 प्लस 9x टू द पावर 4 जैसे का तैसा। तो a माइनस, फिर से हम अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए ये एक माइनस में एक प्लस में है, सेम डिजिट है, 1 माइनस 9x 4 एंड 1 प्लस 9x टू द पावर 4। तो सेम अगर इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 9x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 9 9 ज़ा 81, x का पावर 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो 1 माइनस 81x टू द पावर 8। आंसर नंबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए 4 प्लस बी 4 इंटू ए 8 प्लस बी 8। अब हम लोग ध्यान देंगे इसको और इसको, देखिए इन दोनों का भी कुछ नहीं, इन दोनों को बस उतारते जाना फिलहाल। ए प्लस बी, ए माइनस बी, स्क्वायर रहने दीजिए, स्क्वायर भी रहेगा साथ में, कोई बात नहीं, बट आप लोग ध्यान से देखिए ये टोटल ए है, ये टोटल बी है, स्क्वायर लेकर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो दैट मीन्स ये एक फॉर्मूला पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्क्वायर अंदर है तो उसका ऊपर स्क्वायर लेना होगा, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से जो होता है हमारा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट इसके साथ तो स्क्वायर ऑलरेडी है, तो हम लोग जब फॉर्मूला पे बैठाएंगे ना, ये स्क्वायर अंदर ही रहेगा, बट बाहर वाला जो स्क्वायर फॉर्मूला पे रहता है वो भी रहेगा। तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों को जैसे का तैसा लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में ए 4 माइनस बी 4, फिर इन दोनों को जैसे का तैसा लिख देंगे। अब एक और चीज़ देखिए यहाँ पे, ये भी देखिए, अब ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए 4 माइनस बी 4, ए 4 प्लस बी 4, तो ध्यान से देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी वाले फॉर्मूला पे है ना। तो सेम चीज़ अब हम लोग करेंगे, ए 4 का होल स्क्वायर माइनस बी 4 का होल स्क्वायर, तो कर दिया हम लोगों ने a4 का होल स्क्वायर माइनस b4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल a हुआ, ये टोटल b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a8 प्लस b8 जैसे का तैसा। अब इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो a टू द पावर 8, b टू द पावर 8, तो a का पावर भी 8 हो गया, b का पावर भी 8, ये भी जैसे का तैसा उतारेंगे। अब फिर से देखिए आप लोग, हमारा डिजिट सेम है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो a8 माइनस b8, a8 प्लस b8, सेम फार्मूला पे है, सेम फार्मूला पे है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हमारा a8 है, b हमारा b8 है, तो a8 का होल स्क्वायर माइनस b8 का होल स्क्वायर, तो a टू द पावर 16 माइनस b टू द पावर 16 बन गया मैथ, ठीक है। अब नंबर 5, नीचे की बीजगणितीय संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखें, ठीक है। नीचे की बीजगणितीय संख्याओं को गुणनफल के रूप में लिखना है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए 1 2 3 4 मैंने बनाया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो नंबर 1, 16c टू द पावर 4 माइनस 81d टू द पावर 4, ठीक है। तो 16c4 है, तो अगर 4c स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 16c4 आएगा ना, 4 4 16c4, और 81d4 है तो 9d स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81d4 आ गया ना। तो ये टोटल हमारा a इक्वल टू हो गया 4c स्क्वायर, b इक्वल टू हो गया 9d स्क्वायर। तो a स्क्वायर देखिए, ये टोटल a हुआ, ये टोटल b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, 4c स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर जैसे का तैसा रखेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। 4c स्क्वायर है, तो अगर हम लोग 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर आएगा, माइनस दे देंगे, 9d का होल स्क्वायर करने 9d स्क्वायर है तो 3d का होल स्क्वायर करेंगे तो 9d स्क्वायर आएगा। दैट मीन्स ये अगेन एक फॉर्मूला पे बैठ रहा है।
तो 4c² प्लस 9d² जैसे का तैसा इसको अगेन एक फॉर्मूला पे बैठाएंगे। दैट मीन्स 2c का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 3d का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि 4c² है तो 2c का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 9d का स्क्वायर है तो 3d का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तब ये जैसे का तैसा उतरा, ये टोटल a हो गया, ये टोटल b हुआ अगेन। तो a² माइनस b² फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b a माइनस b, तो 2c प्लस 3d 2c माइनस 3d हो गया आंसर। अब नंबर 2, नंबर 2 में है P4Q4 माइनस R4S4। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्क्वायर एक स्क्वायर अंदर रखेंगे दोनों का और बाहर एक स्क्वायर जाएगा, तभी तो P4 और Q4 आएगा अभी खोलेंगे तो P² Q² का होल स्क्वायर माइनस R² S² का होल स्क्वायर। तो ये टोटल A हो गया, ये टोटल B A² माइनस B² फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी P² Q² प्लस R² S² इंटू P² Q² माइनस R² S²। a प्लस बी ए माइनस बी हो गया। सेम प्लस वाला जैसे का तैसा रखेंगे, माइनस वाला लेकर काम करेंगे। तो माइनस वाला में अगेन हम लोग देखेंगे कि इसका स्क्वायर हो रहा है, हाँ हो रहा है। अगर हम लोग PQ का होल स्क्वायर करेंगे तो अभी ब्रैकेट खोलेंगे तो P² Q² आएगा, माइनस दे देंगे RS का होल स्क्वायर करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो R² S² आएगा। तो अगेन ये एक फॉर्मूला पे बैठ रहा है। तो प्लस वाला जैसे का तैसा, अब ये a हो गया, ये b हो गया, तो PQ प्लस RS इंटू PQ माइनस RS, a प्लस बी इंटू माइनस बी आंसर। ठीक है, तो ध्यान से अगर आप लोग बनाइएगा ना तो हार्ड नहीं है, बन जाएगा। नंबर 3 81 माइनस एक्स टू द पावर 4। 81 है तो 9 का होल स्क्वायर माइनस x² का होल स्क्वायर करेंगे तो x टू द पावर 4 आएगा ना। ये a हो गया, ये b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स 9 प्लस x² इंटू 9 माइनस x²। प्लस वाला जैसे का तैसा, अब देखिए 9 है तो 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस दे देंगे तो x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो a² माइनस b² आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, ये a है, ये टोटल b है, तो 9 प्लस x² जैसे का तैसा। यहाँ पे देखिए a² माइनस b² है, दैट मीन्स 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया हमारा मैथ। नंबर 4 625 माइनस A4 B4। 625 है तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा। तो 25 का अगर स्क्वायर करेंगे ना तो 625 आएगा, दैट मीन्स 25 इंटू 25 आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे है A4 B4, तो A² B² का होल स्क्वायर करेंगे तो A4 B4 आएगा ना। ये टोटल A हो गया, ये टोटल B, तो A² माइनस B²। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी, 25 प्लस A² B², 25 माइनस A² माइनस B², सॉरी 25 माइनस A² B²। अब देखिए प्लस वाला तो कुछ नहीं होगा, बट माइनस वाला तो फिर से स्क्वायर हो सकता है। तो 25 है तो 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस दे देंगे A² B² है तो AB का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये प्लस वाला जैसे का तैसा इसको लेके काम करेंगे, A² माइनस B² है, दैट मीन्स 5 प्लस AB इंटू 5 माइनस AB हो गया ना। A² माइनस B² के फॉर्मूला पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी के साथ हमारा मैथ्स कंप्लीट होता है नंबर 5 तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 6 से बता दूंगी, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए मैथ्स के साथ। बाय।